टॉपिक है बेटा, आज स्टार्ट कर रहे हैं पहला एलपीजी का लिबरलाइजेशन। एलपीजी का लिबरलाइजेशन। चलिए सबसे पहले इसकी हम लिखेंगे बेटा डेफिनेशन। बिल्कुल इस तरीके से नोट्स बनाने हैं कि मुझे बस आता हो सारा का सारा। तो लिखिए लिबरलाइजेशन मीन्स removal of entry and साथ साथ लिखते जाइए growth restrictions on the private sector, on the private sector. In other words, liberalization means free from the Indian business, free from the Indian business and industry from the unnecessary controls and restrictions. कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। आयुष बताइए बेटा लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है, देखकर बोलिए। सर लिबरलाइजेशन का मीनिंग ये था, मतलब रिमूव कर दी थी एंट्री और ग्रोथ पे जो रिस्ट्रिक्शन थी प्राइवेट सेक्टर के। और दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो जो इंडिया में बिजनेस और इंडस्ट्रीज थी उन पे जो अननेसेसरी कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए थे। मतलब जैसे वो उनसे फ्री थे। जैसे निखिल, हाँ जी सुनो, जैसे निखिल मैंने अपना काम एक्सपेंड करना है या मैं अपना कोई प्रोडक्ट ला रहा हूं तो उसमें यह था कि आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मेरे को अब काम एक्सटेंड करना है। ये है तो लिबरलाइजेशन का मतलब था जो एक्स्ट्रा जो लाइसेंस प्रोवाइड होते थे उनकी रिस्ट्रिक्शन हटा दी, जिससे लोगों ने अगर कोई काम बढ़ाना है, प्रोडक्ट लाना है तो उसमें कंफर्टनेस हो और इस चीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है लाइसेंस के लिए। सर तो ये था लिबरलाइजेशन। हाँ जी बोलो। सर मतलब जैसे आपने पहले बताया था किसी चैप्टर में कि हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, मतलब अब हाँ, हर चीज के लिए नहीं लेना पड़ेगा ना, अब नहीं लेना पड़ेगा, ये रिस्ट्रिक्शन सारी हट गई थी। ठीक है। चलिए यासना आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सर। बेटा एक बार आप शॉर्टकट में बोल दो सारा लिबरलाइजेशन के बारे में। सर लिबरलाइजेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ एंट्रीज और ग्रोथ पे जो रिस्ट्रिक्शंस होती थी वो हटा दी गई। और फिर सर जो इंडियन बिजनेस और जो इंडस्ट्रीज की जो अननेसेसरी कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दी गई। बिल्कुल तो उसका मतलब लिबरलाइजेशन होता है। इसका मतलब लिबरलाइजेशन है अननेसेसरी जो डाउट्स थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको रिमूव कर दिया गया। और ये कब रिमूव किया गया? 1991 के क्राइसिस के बाद। चलिए स्टार्ट करें। पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इनके। A few liberalization measures, a few liberalization measures were introduced in 1980s, 1980 में किया गया इन एरिया ऑफ, हाँ जी
सर पर ये तो 1991 में नहीं शुरू हुआ था ये सब? नहीं बेटे, स्टार्टिंग में कुछ चीजों के ऊपर ये हटा दिया गया था, मगर अच्छा सर। 1991 तो पूरा ही हट गया ना सब कुछ। ठीक है और सर। कुछ कुछ सिर्फ चीजों पे, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। अब आपको आयुष एक चीज याद है, अगर याद हो कि गवर्नमेंट क्या ने सर? अनाउंसमेंट की थी कि 2022 या 2023 से अब नई स्कीम फॉलो होगी। अभी हाँ सर, तक हम जो एजुकेशन स्टडी कर पॉलिसी रहे हैं, का। बिल्कुल, तो वो ऐसी चीजें होती हैं करंटली। अभी कभी किसी को पता था कि इन 2 साल में कैसे पेपर होंगे ऑनलाइन? सर वो 5+3+3+4। हाँ, अब वो फॉलो होगा अगले साल से। आपकी बारी में नहीं है, अगले साल से शुरू होगा वो। सर वो वैसे अच्छा है। यस सर। हाँ जी, अभी कुछ नहीं पता कौन सा अच्छा है, अभी तो जब आएगा तब पता चलेगा। ओके सर। अभी कुछ नहीं पता, तब आपकी सिस्टर को वही मिलेगा। एक सर टेक्नोलॉजी, ये इंडस्ट्रियल के बाद क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, fiscal policy and foreign investment, etc. foreign investment, etc. सर हाँ जी बोलो। सर ये फिस्कल पॉलिसी बता दो क्या होता है? बेटे, फिस्कल पॉलिसी होता है, सुन, अगर कोई करेंसी नई छापनी है या इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, टैक्स में रिडक्शन करनी है या टैक्स ज्यादा बढ़ाना है, तो ये सारे पॉइंट्स फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। ओके सर, ये मैंने उसमें भी सुना था, मैक्रो पढ़ते वक्त स्कूल में। मैक्रो में आपके डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में है। हाँ सर, और मैम ने उसका रेफरेंस लेके हमें उसमें पढ़ाया था बजट में। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है, उसके अंदर है, जिसमें आपका टॉपिक का नाम है, सुन लीजिए, एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड। उसमें आपने मैडम के मुंह से सुना होगा इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, और उसको कैलकुलेट या उसके कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आनी पड़ती है। सर नहीं, एक्चुअली हमने वो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, पर ये फिस्कल पॉलिसी बेटे और वो बजट। आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए रखा गया है, मार्च और अप्रैल के लिए। हाँ सर, वो ये वाला वर्ड तो मैम ने बजट के चैप्टर में रेफरेंस लेके पढ़ाया था। हाँ, और थोड़ा सा उसमें मिक्स है, कर हाँ सकते हैं। सर। बल्कि वो वाला थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो डिटर्मिनेशन का है, वो बेटा बैंकिंग में भी है। अच्छा बैंकिंग में भी है। चलिए, सेकंड सेकंड पॉइंट, इन जुलाई 1991 a package of economic reforms has been announced, which marked the process of liberalization in India, which marked the process of liberalization in India. ये थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको आने चाहिए, जो नेसेसरी है फॉर ऑनलाइन पेपर के लिए, वही पॉइंट्स मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं जो नेसेसरी है। सर लिख लिया। चलिए, सर हो गया। हो गया सर। हो गया सर। एम या पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन,
एम या पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन? टू अनलॉक the potential, to unlock the potential economy of the country by encouraging private sector and multinational corporation to invest and expand. ये पहला पॉइंट, इसका मेन पर्पस या एम। सर लिख लिया। दूसरा, टू इंट्रोड्यूस more competition in the economy and creating incentive for increasing efficiency in the economy. और ऑपरेशंस। चलिए निखिल बताइए बेटा क्या था? कौन सा वाला नहीं दिख रहा? कट हो रहा है। सेकंड पॉइंट। सर सेकंड पॉइंट नीचे से कट हो रहा है। एक सेकंड, अब ठीक है? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। सर हो गया। चलिए हो गया पूरा? यस सर। यस सर। सर हाँ हाँ कर लो। एक सेकंड, सर लास्ट में क्या लिखा है? एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी और ऑपरेशंस। चलिए हो गया बेटा? हाँ जी सर। हाँ जी चलिए सर। निखिल बोलिए बेटा। इन जुलाई 91 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंट्रोड्यूस किए गए जिसने प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन मार्क किया था इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सर इसके क्या एम थे, क्या था? अनलॉक। इसका फर्स्ट एम था अनलॉक किया पोटेंशियल कंट्री का इकोनॉमी बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कंपनी टू इन्वेस्ट और एक्सपेंड करने के लिए अपना बिजनेस। मतलब उनको एनकरेजमेंट दी। अब ये इंडिया में स्पोर्ट्स में मेडल्स जीते हैं, लोगों को एनकरेजमेंट मिल रही है। उसके बाद अब और भी स्पोर्ट्स में आएंगे मेडल्स, क्योंकि एनकरेजमेंट मिल रही है, लग रहा है कुछ हो सकता है। अगला बोलिए सेकंड। सर इंट्रोड्यूस किया मोर कंपटीशन इकोनॉमी में और क्रिएटिव इंसेंटिव इंक्रीज करने के लिए एफिशिएंसी ऑपरेशंस और ऑपरेशन। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट। रब कर दो बेटा सारा, यासना हो गया? यस सर।
हाँ हाँ जी जी सर। सर। यस सर। चलिए, आज बात ध्यान रखना, आज फिर दोबारा आपके पास इन्हीं के ऊपर टॉपिक पे या जो आप कर चुके हैं अभी तक उनके ऊपर फिर दोबारा क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, ठीक है सर। इकोनॉमिक, सर स्क्रीन ब्लर हो गई है थोड़ी सी। 1 मिनट करता हूं अगर, अब ठीक है, अब ठीक है। सर सही होगा। ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, टेकन बाय द फिर गवर्नमेंट, हो गई। 1 मिनट पूरा लिख लो फिर चेक करता हूं। अंडर लिबरलाइजेशन, अंडर लिबरलाइजेशन, नोट कर लीजिए। क्लियर है यार स्क्रीन तो? फिर वो बार बार बीच में थोड़ी देर के लिए वो हो रही है ब्लड, फिर क्लियर हो जाती है। ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन। चलिए, कौन कौन से थे? पहला, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। दूसरा, थर्ड, टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स का रिफॉर्म। अगला, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये 5 पॉइंट्स रिफॉर्म के थे अंडर लिबरलाइजेशन। 5 पॉइंट्स। कर लिया सर। हो गया? फिर हो गया सर। अब ये आपने ध्यान Yes, रखना है, एग्जाम में अगर आता है लिबरलाइजेशन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने जो लिए वो 5 चीजों पे लिए थे। 5। पहला, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो अब हर एक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला लिखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। आज एक ही कराऊंगा, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में होंगे। चलिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म ये किसकी गाइडेंस के नीचे हुए हैं? अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन 4 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लिखिए इसके बारे में। स्क्रीन नजर आ रही है साइड की? बता दीजिए। कट रही है थोड़ी। कट रही है? यस सर, थोड़ी सी। करता हूँ, ठीक, 2 मिनट, क्योंकि ये इसमें पूरा बोर्ड कवर करना है। अब ठीक है? यस सर। चलिए, द न्यू पॉलिसी एबॉलिश्ड सर ये क्या लिखा है? रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग ING लगा देना।
new policy abolish industries license for all projects except a short list of industries. Short list of industries like liquor, ड्रिंक्स हो गए, हार्ड ड्रिंक्स, डिफेंस इक्विपमेंट, एक्सेट्रा। चलिए इसी में एक पॉइंट और लिख रहा हूं अभी। ये पहला पॉइंट था, इसको नंबर 1 कर रहा हूं, इसको 2। चलिए इसको नंबर 1। हाँ बोलिए। सर ये जो शॉर्ट लिस्ट वाली है इंडस्ट्रीज, इन पे क्यों नहीं किया? बेटा इनके ऊपर नहीं किया क्योंकि इनके ऊपर ना कोई सेटअप या कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी इतनी ज्यादा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई। अब जैसे अगला पॉइंट देखिए, नो लाइसेंस पर नीडेड, नो लाइसेंस वर नीडेड to set up a new unit, or expand or diversification their product। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस के अंदर यही था कि रिडक्शन कर दिया गया इन चीजों पे, और नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं था, जैसे मैंने अभी पहले ही बोला था, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। सर हाँ जी बोलिए। सर इधर नो लाइसेंस रिक्वायर्ड न्यू यूनिट वाले के लिए, उसी के लिए है ना जो पहले से बिजनेस कर रहा है और वो अलग से कोई और नई फैक्ट्री खोल रहा है। मैंने अभी आपको बोला था, जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉलगेट है, कॉलगेट के अंदर इंटरनल ही इतने सारे उनके नए प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्टेड है, कुछ और हो गया, कलर चेंज है, या पाउडर वाला हो गया। तो ऐसे प्रोडक्ट को एक्सपैंड करने के लिए कोई, या लॉन्च करने के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, समझे मेरी बात? ठीक है, हो गया? यस सर। यस सर। चलिए इसको मिटा रहा हूं, अब सेकंड लिखूंगा। चलिए सेकंड, चलिए डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सर ये थर्ड पॉइंट है ना? ये बेटा सेकंड, फर्स्ट आपने पूरा लिख लिया लाइसेंस का। ठीक है। द नंबर ऑफ industries reduce from 17 to 3 industries। ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 इंडस्ट्री से 3 इंडस्ट्रीज पे पहुंच गए। और कौन कौन सी गवर्नमेंट के पास रह गई? डिफेंस इंडस्ट्री, दूसरा एटॉमिक एनर्जी, तीसरा आपका रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवे
ट्रांसपोर्ट। ये 3 रह गई, बाकी सबके ऊपर इनकी रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई। सेकंड, थर्ड लिखिए, थर्ड MRTP क्या होता है भाई? आयुष पढ़ा हुआ ये MRTP। सर याद नहीं है। लिख लीजिए, मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज। ओके सर, याद आ गया, वो शॉर्ट फॉर्म भी याद। हाँ, MRTP पॉलिसीज थी, ठीक है उसके ऊपर बना है। सर एक बार इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म लिख दो। लिख देते हैं, मोनोपोलिस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, या प्रैक्टिस भी कई बोलते हैं, प्रैक्टिस, ट्रेड पॉलिसी या प्रैक्टिस विद liberalization the requirement for large companies for expansion merger, amalgamation, etc. इधर मृदुल, एक्सपेंशन का मतलब तो पता है, बढ़ाना। हाँ सर। और मर्जर का मतलब क्या होता है? मर्जर का मतलब मर्ज करना, दोनों एक में हो। हाँ, दोनों एक साथ दोनों merge करना। एक मर्ज होना। अगला अमेलगेशन, AMAGLAMATION, अमेलगेशन, एक कंपनी को दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना। जैसे अच्छा, A सर। लिमिटेड है, वो B लिमिटेड को टेक ओवर कर लेती है, तो उसे अमेलगेशन बोला जाता है। तो एक कंपनी को बोला जाएगा उसकी पेरेंट कंपनी है और दूसरी उसकी सबऑर्डिनेट है। सर जैसे मतलब दूसरी कंपनी को खरीद लिया, उसके पूरे business। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परचेज कर लिया। वर इलेमिनेटेड। चलिए, ये था आपका तीसरा। चौथा, फोर्थ, फटाफट नोट करिए, फोर्थ वाला लिखूंगा बेटा। सर कर लिया। कर लिया सर। कर लिया। चलिए, हो गया सर। फोर्थ, the reservation in SSI under liberalization. SSI क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मैनी गुड्स, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय SSI, small scale industries, were de-reserved. Limit and hence up to 1 करोड़। जहां फिगर आ जाती है वो ध्यान रखना जरूरी है, एग्जाम में आएगी। लिमिट एंड हेंस अप टू 1 करोड़ ऑन
प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक हो गई है। अगला, द मार्केट was allowed to determine the price through forces of market। लास्ट ईयर याद है आपने मार्केट के ऊपर पढ़ा था इक्विलिब्रियम। यस सर। इक्विलिब्रियम में क्या होता था? डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन। यस सर। उसको बोलते हैं बेटा मार्केट फोर्स। यस। चलिए, ये था आपका 4th पॉइंट। सर पहले गुड्स रिजर्व होते थे। हाँ जी, पहले गुड्स रिजर्व होते थे, इनको डी रिजर्व कर दिया गया। बहुत तभी तो 91 में जो इतने बड़े क्राइसिस आए थे उसके बाद ही तो सब कुछ ठीक हुआ है इंडिया में, नहीं तो इंडिया का काफी खराब हो रहा था, एटमॉस्फेयर भी और प्रोडक्शन हाउस भी पूरा। ठीक है। चलिए, हो गया? यस सर, हो गया। यस कि सर। बेटा ये फिगर ध्यान Yes, रखना, sir. 1 करोड़ की फिगर, 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, और इनका मार्केट का प्राइस मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता था। एसएसआई की फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आपको पेपर में एसएसआई लिखा हुआ आएगा। एक केस स्टडी जो आई है सीबीएसई की इस चैप्टर में, उसमें भी एसएसआई का नाम है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और एमआरटीपी क्या होता है यासना? मोनोपोली, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज या ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसीज या फिर ट्रेड प्रैक्टिसेस। चलिए, नेक्स्ट क्लास को बेटा ज्वाइन करेंगे। दैट्स ऑल बेटा, ये पढ़ लेना, नोट्स मिलेंगे अभी आपको, क्वेश्चंस।